हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। आज फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियो आपके लिए आया है पास करो टेस्ट पर। और आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। रीजनिंग में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि बाकी से अलग है। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन जो बाकियों से अलग है वो हमें चूज करना है। PQRS, LMNOP, BCDE, FGHI सीरियल वाइज हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब में 4 लेटर्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें P में 5 दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकियों से अलग है। यदि 70 से 35 व्यक्तियों को मधुमेह है तो कौन सी आकृति मधुमेह वाले व्यक्तियों को निरूपित करेगी। 70 में से 35 लोगों को है तो यानी कि 50%। इनमें से कौन सी आकृति जो 50% को शो कर रही है वो है हमारी आकृति ए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। आकृति, एक मिनट में पेन कहाँ गया, ये रहा। आकृति चारों में से किसी एक विकल्प में निहित है, उस विकल्प का चयन करें जिसके भाग के रूप में आकृति निहित है। ये वाली किस में छिपी हुई है, ये छिपी हुई है यहाँ पर, ये रही। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरिए जो प्रश्न में अनुक्रम के अनुरूप हो, यानी कि जो यहाँ पर लॉजिक है वही लॉजिक यहाँ पर होना चाहिए। तो कौन सा इसमें आएगा, PUE, QVF, RWG, फिर यहाँ पर TYI। तो यहाँ पर जो लॉजिक दिख रहा है वो ये है PQR, यहाँ पर आ जाए S और यहाँ पर T। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी में है S। इन दोनों में से कोई। अब नेक्स्ट देखते हैं, UVWXY। सेकंड वाले में किस में, यहाँ पर क्या आना चाहिए, WX इसमें है बस। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन है इसका सही आंसर। यदि अनाज का संबंध गोदाम से है तो जल का संबंध किससे होगा। ए नदीमुख, बी नदी, सी नहर, डी बांध। अनाज पैदा तो होता है खेत में, लेकिन फिर उसको कहाँ पर रोक के रखा जाता है, कहाँ पर स्टोर किया जाता है, गोदाम में। तो इसी तरह से पानी को कहाँ पर स्टोर करके रोक के रखा जाता है, बांध, डैम। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। छठा है, सही विकल्प का चयन करें। धुआं इज टू प्रदूषण तो युद्ध से क्या, यानी कि जो संबंध धुएं और प्रदूषण में वही युद्ध का किससे होगा। युद्ध का शांति से नहीं, वो तो विपरीत हो गया। विजय नहीं, संधि नहीं, विध्वंस। धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होता है, विध्वंस होता है, विनाश होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, MOQS। तो यहाँ पर है M के बाद N को छोड़ दिया, N को छोड़ के O आ गया, एक चीज छोड़ के। फिर O के बाद P को छोड़ के Q आ गया, फिर Q के बाद R को छोड़ के S आ गया। तो S के बाद T को छोड़ के U आना चाहिए। और साथ ही क्या है, एक बार लोअर केस, एक बार अपर केस, एक बार लोअर केस, एक बार अपर केस, एक बार लोअर केस। यहाँ पर अब लोअर केस आएगा और क्या आएगा, S के बाद T को छोड़ के U। तो लोअर केस में U आना चाहिए। चलो ऑप्शन तो अभी हमने देखे भी नहीं, देख लेते हैं। ऑप्शन में अगर यही है, WU है स्मॉल केस में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये रहे हमारे ऑप्शन, और पहला ही ऑप्शन है हमारा स्मॉल u, यानी कि लोअर केस में W। तो ये ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक आवासीय परिसर में 4 भवन हैं, ABCD। प्रत्येक की ऊंचाई अलग है, D की ऊंचाई केवल B से कम है, A की ऊंचाई D और C से कम है। इनमें से किसकी ऊंचाई सबसे कम है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए डायग्राम बना लेंगे हम।
डी की ऊंचाई केवल बी से कम है, तो हमने यहाँ पर पहले डी बना लिया, ये लाइन टेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं, और बी डी से बड़ा है। फिर है ए की ऊंचाई डी और सी से कम है, ये था हमारा डी और ये था हमारा बी। अब उन्होंने कहा है कि ए की ऊंचाई डी और सी से कम है, तो डी से कम है ए। फिर वो क्या कह रहे हैं, सी से भी कम है, तो ए की ऊंचाई सी से भी कम है, यानी कि सी जो है वो कम से कम ए से तो लंबा है। अब हमें ढूंढना है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित अंकीय श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 4, 12, 36, 108, 324। ओके, लॉजिक समझ में आ गया। देखो क्या होगा, 4 तिये कितना होता है, 12, 12 तिया 36, और 36 को 3 से करेंगे 108, 108 को 3 से करेंगे तो 324। अब 324 को 3 से करें तो 900, और 24 को 3 से करेंगे तो 72, 972। ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये आ गया डाइस वाला। डाइस वाले में क्या करना है, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई। यदि इसके ऊपरी फलक पर 5 हो तो नीचे फलक की संख्या क्या होगी? लेकिन यहाँ पर पासा तो हमें दिख ही नहीं रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर पासे का डायग्राम बना ही नहीं हुआ है। आर के की बहन है, पी के का भाई है, क्यू टी का पिता है जो कि पी का भाई है, एच के की माँ है, और क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र हैं? ओके, आर के की बहन है, ठीक है, ये आर बहन, किसकी बहन है ये? के। अच्छा, पी के का भाई है। अब हम बना देते हैं इसका इधर भाई भी, ये बना दिया हमने पी, और ये है भाई, ठीक है। अब क्यू पी का पिता है जो कि पी का भाई है, पी का भाई, पी का भाई, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर पी का भाई है टी, ठीक है। फिर है क्यू टी का पिता जो कि पी का भाई है, क्यू जो है टी का पिता, इसका टी का पिता कौन है? क्यू। फिर है एच के की माँ है, ये जो के है इसकी माँ है एच। फिर है क्यू और एच के कम से कम कितने पुत्र हैं? क्यू कहाँ है? ये रहा क्यू, और एच, इनके कितने कम से कम कितने पुत्र हैं? तो एक तो पी क्योंकि ये भाई है, और एक टी क्योंकि ये इसका भाई है, ठीक है। तो कम से कम 2 पुत्रों को तो हमें पता है। एक तो ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, पी के का भाई है और के की माँ है एच, और साथ में ये भी दे रखा है कि क्यू टी का पिता और पी का भाई है। तो एक तो ये भाई है, एक ये भाई है, तो पी और टी 2 हमें पता चल गए। अब ये
के और आर का तो हमें पता नहीं, अच्छा इसका तो पता है कि बहन है, आर का तो हमें कंफर्म पता है कि बहन है, के का हमें कंफर्म नहीं पता है। तो इन दोनों का पता है, पी और टी का, ये दो, कम से कम दो का हमें पता है कि दो पुत्र तो जरूर हैं। तो हम इस पे सही, बी ऑप्शन पे सही का निशान लगा देंगे। ये इस तरह के क्वेश्चंस में यही करना पड़ता है कि डायग्राम बना लें, एरो बना के यहाँ पर लिखें क्या संबंध है, और ऐसे ट्री बनाएं, फैमिली ट्री, या जिस भी तरह की से हमें वो डायग्राम बनाना है तो वो बना सकते हैं, फिर उससे हमें आंसर पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकृति में 4 में प्रश्नवाचक चिन्ह को ए बी सी डी में से किस विकल्प आकृति से प्रतिस्थापित किया जाएगा। चलो पहले आकृतियां देखते हैं क्या है यहाँ पर लॉजिक। ये है एक बीच में नीचे की तरफ है 6 बजे हुए हैं, फिर 9 बजे हुए हैं, फिर 12 बजे हुए हैं, 3 बजे होने चाहिए, 3 तो इन तीनों में बजे हुए हैं, बी में भी, सी में भी, डी में भी। अगला लॉजिक देखते हैं इस डॉट का। पहले थी ये नीचे कोने में, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर चलेगी, अब इसको यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर जो है 112 का ऑप्शन डी होना चाहिए। दो लॉजिक हमने देखे हैं, एक तो ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है, 6, 9, 12, 3 पे आ गई। दूसरा ये डॉट नीचे से ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी अगली पोजीशन यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये डी में ऐसा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए समीकरण में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय प्रतीकों के किस क्रम को चुना जाना चाहिए जिससे समीकरण को संतुलित किया जा सके। चलो हम देखते हैं कि स्टार की जगह पे किसको ला सकते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ये है हमारी इक्वेशन 7 स्टार 7 स्टार 2 स्टार 1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और माइनस में से क्या आएगा। यहाँ पर अगर हम करते हैं माइनस फिर डिवीज़न, तो 7 को 2 से भाग करेंगे तो कुछ उसमें आएगा डेसिमल में, तो फिर ये आंसर 12 तो नहीं आ सकता डेसिमल में। नेक्स्ट को चेक करते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन, इसको करते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस, यहाँ पर लिखते हैं माइनस और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 जमा 7 14 और फिर माइनस 2 12, बस यही ठीक है, यही ऑप्शन बी सही है, और किसी पे जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 7 को भाग करेंगे 7 से तो 1 आएगा, फिर 1 में 2 करेंगे तो 3, 3 घटा 1 2 ही आएगा। ये भी नहीं, इसमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन, वही 7 गुना 7 49 हो जाएगा। नहीं, बी इसका सही आंसर है। 7 + 7 14 - 1 2 12, 12 × 1 12, इस तरह से करेंगे तब भी यही 12 ही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है। स्टेशन मास्टर ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है और अगली बस 9:35 पर चलेगी, 9:35 AM पर चलेगी। स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी। अगली ट्रेन जाएगी 9:35 पर, और वहाँ पर चलती कितनी देर में है, हर 30 मिनट में, यानी कि इससे पहले जो वो चली होगी, वो ट्रेन चली होगी या बस चली होगी, वो 30 मिनट पहले, यानी कि 9:05 पर चली होगी। और स्टेशन मास्टर ने ये 10 मिनट पहले कहा है कि ये कहा है कि 10 मिनट पहले ही निकली है, तो ऐसा वो कब कहेगा, वो कहेगा 9:15 पर। 9:15 पर वो जब वो कहेगा कि 10 मिनट पहले निकली है, तो यानी कि 9:05 पर निकली है, और 9:05 के बाद हर आधे घंटे में निकलते तो अगली 9:35 पर निकलेगी। ऑप्शंस में 9:05 कहाँ, 9:15 कहाँ पर है, ये रहा, यानी कि स्टेशन मास्टर ने 9:15 पर बताई है ये बात। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि उसका जो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में। वह दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत का मतलब है कि अपने राइट साइड में, क्लॉकवाइज,
दिशा में मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। फिर वह दक्षिणावर्त यानी कि फिर से राइट साइड क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि उसका फेस है वो किस तरफ है। तो ये हमने अपने पुराने रीजनिंग के वीडियोस में सीखा हुआ है कि मानचित्र में या पेपर पर स्क्रीन में ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर होती है उत्तर दिशा, ठीक है। और उत्तर के सामने कौन सी हो जाएगी, दक्षिण यानी कि साउथ, और प से पहले प से पश्चिम, यहाँ पर हो जाएगी पश्चिम यानी कि वेस्ट, और यहाँ पर होगी फिर इसके सामने पूर्व यानी कि ईस्ट। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। अब उसका मुंह किधर है, मुंह है उसका इस तरफ, पूर्व की तरफ है। अब वो अपने दक्षिणावर्ती यानी कि राइट साइड में ऐसे मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, ठीक है। 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो राइट साइड में दक्षिणावर्ती यानी कि राइट साइड में मुड़ी। अब उसका मुंह इधर है ना, तो उसका राइट साइड इधर होगा, यानी कि वो इस तरफ चलेगी। यहाँ पर चली वो 1 किलोमीटर, यहाँ पर चली थी 2 किलोमीटर, यहाँ पर 1। अब उसने पूछा है कि उसकी किस दिशा की ओर उसका मुंह है, तो मुंह किधर है, मुंह है उसका पश्चिम की तरफ, और पश्चिम तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो पश्चिम ही होना चाहिए, क्योंकि देखो साफ सी बात है, पूर्व दिशा की ओर उसका मुंह है, इस तरफ है, यहाँ पर है उसका मुंह। फिर वह दक्षिणावर्त में घूमेगी यानी कि राइट साइड में घूमेगी, राइट साइड नीचे की तरफ है, इधर 2 किलोमीटर चली। फिर से दोबारा यहाँ से जब उसका मुंह इस तरफ है तो उसका राइट साइड ये होगी ना, तो जब ये राइट साइड होगी तो इस तरफ चलेगी। अब इस तरफ चलेगी तो यहाँ पर तो पश्चिम दिशा ही है, इसका आंसर तो पश्चिम होना चाहिए, पश्चिम ऑप्शंस में नहीं है। अगर आपको कोई और आंसर लगता है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यहाँ पर मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है, या कहीं इसमें ये जो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है कुछ पूरा नहीं है, कुछ ऐसा है। अगर आपको कुछ डाउट है, कोई मतलब आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक विशेष कूट भाषा में पैरट को 1 2 3 3 4 5 के रूप में लिखा जाता है और SOAT को 6 4 2 5 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये कूट भाषा क्या हुई, इसमें कूट भाषा में 3 3 2 बार आया, यहाँ पर RR 2 बार आया है, ठीक है। और टी, यहाँ पर टी के लिए 5 लिखा है और शॉर्ट में भी टी के लिए 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये आपको कुछ कोड इस तरह से दिया हुआ है कि पी है, जैसे पी के लिए 1 दे दिया, ए के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना, यहाँ पर भी ए के लिए देखो 2 लिखा हुआ, यानी कि ये हो गया 2। आर हो गया हमारा 3, फिर से 3। ओ के लिए क्या है, यहाँ पर भी ओ के लिए 4 है और यहाँ पर भी O के लिए 4 है, तो यहाँ पर ये हो गया 4। और T के लिए लास्ट में यहाँ पर भी 5 है और नीचे वाले में भी 5 है, तो ये हो गया कोड। अब रोस्ट के लिए यानी कि R के लिए क्या होगा 3, O के लिए क्या होगा 4, A के लिए क्या होगा 2, S के लिए क्या होगा, S के लिए ये रहा S के लिए 6, और T के लिए क्या होगा, T के लिए 5, यानी कि 3 4 2 6 5, 3 4 किसमें 3 4 2 6 5, ये रहा ऑप्शन डी में 3 4 2 6 5। हाँ, बिना ऑप्शन देखे हमने पहले ये निकाला था और फिर ऑप्शन में ढूंढा कि 3 4 2 6 5 कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये आंसर सही है। 117 नंबर में है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है ये लुप्त संख्या, ये यहाँ पर क्या आएगा 10 15 7 7 9, इनमें क्या लॉजिक बन रहा है, 7 जमा 2 9, 9 जमा 2 11,
ऐसे कोई बनता है लॉजिक? 10 और 5 15, 39 और 6 45, 49 और 7 56। तो यहाँ तो ये लग रहा है मुझे, देखो 10 जमा 5 होता है 15, और यहाँ पर 39 जमा 6 बराबर 45, फिर यहाँ 49 जमा 7 बराबर 56। ऊपर तो ये लॉजिक बन रहा है, 5 जमा किए, 6 जमा किए, 7 जमा किए। नीचे क्या लॉजिक बन रहा है? 7 जमा 2 बराबर 9, 9 जमा अगर यहाँ पर बढ़ रहा है 9 और 3 12, 12 तो ऑप्शन में नहीं है, जमा 2 ही करते हैं सेम, 9 जमा 2 बराबर 11, तो 11 ऑप्शन में आ रहा है। और कोई संबंध कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यही और संबंध लग रहा है, 11 यहाँ ऑप्शन में है भी। और ये 7 और 9 छोटी छोटी संख्याएं, तो एकदम से इतना बड़ा जंप कैसे मार लेगा कि 28, 21 या 38 आ जाएगा। ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर लग रहा है। विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों में परस्पर संबंध दिए गए युग्म के समान हो। यानी कि जैसे जो संबंध ऑस्ट्रिया और वियना में है, और ऑस्ट्रिया और वियना में क्या संबंध है? ऑस्ट्रिया और वियना में ये संबंध है कि ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल सिटी है वो है वियना। तो यहाँ पर मिस्र की राजधानी काहिरा है, हाँ सही है। जर्मनी की राजधानी लंदन नहीं है, अमेरिका की ओरलैंडो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी नहीं है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो ये तो चलो आसान था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंडक्ट के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? डक्ट बन जाएगा, काउंट COUNT बन जाएगा, डोनट DONUT डोनट भी बन जाएगा, काउंटेड, काउंटेड में ई है, ई यहाँ कहाँ है? ई तो है नहीं, तो काउंटेड ये वाला बी ऑप्शन जो है, ये वाला शब्द इनसे नहीं बन पाएगा। चलो भाई 20वां क्वेश्चन लेते हैं। एक पंक्ति में 37 लड़के खड़े हैं, आकाश दाएं छोर से 14th स्थान पर है, यदि वह बाईं ओर 6 स्थान आगे बढ़ जाता है तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? देखो इसका एक तरीका तो ये है कि पंक्ति में कुल लड़के कितने हैं? कुल लड़के हैं 37, और आकाश का दाईं तरफ से यानी कि राइट हैंड साइड से उसका जो स्थान है वो है 14th। तो बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा? उसका होगा, अब हम इधर से 37 में से 14 माइनस कर देते हैं, 37 माइनस 14 और +1 क्योंकि एक वो खुद भी है, तो यानी कि 24th होगा। और अब वो 6 स्थान इधर और आगे बढ़ जाता है, तो यानी कि 24 में से हम 6 और घटा दें तो 18 आ जाएगा। 18 ऑप्शन में है भी, और चेक करना तो इसको कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, अब नीचे लिख लेते हैं, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37। तो आकाश दाएं छोर से 14 स्थान पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 24वें स्थान पर वो खड़ा हुआ है। फिर वो चला 6 स्थान और आगे चला, यानी कि 1 2 3 4 5 6 18 पे आ गया वो, 6 स्थान और आगे चल के, तो 18 हमने पहले यहाँ पे निकाल दिया था, तो ऑप्शन बी 18 हमारा सही आंसर होगा। मज़ा आया आज की इस क्विज में, मॉक टेस्ट करने में। कुछ क्वेश्चंस बड़े ही डिफ़िकल्ट भी थे, कुछ थे कि लॉजिक मिल गया जल्दी से तो जल्दी भी हो गए। तो पास करो टेस्ट पर
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आपने मिस कर दिया तो समझो कि आशंका है कि पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए लिंक वीडियो पे और लाइक कर दीजिए। पास करो टेस्ट।